Hello everyone, I am Dr. Bodimal and you are watching my YouTube channel. Dear students, previous lecture में हमने डिस्कस किया था फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में. आज हम बात करेंगे पॉजिटिव फीडबैक एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में. तो सबसे पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में. तो पॉजिटिव फीडबैक इज कंसर्न्ड विद द इंक्रीज इन द चेंज ऑफ आउटपुट केमिकल और हार्मोन फॉर एनी बायोलॉजिकल प्रोसेस. इसका मतलब है कोई भी बायोलॉजिकल प्रोसेस में कोई केमिकल और हार्मोन अगर सीक्रेट हो रहा है और उसकी सीक्रेशन अगर इंक्रीज हो रही है, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव फीडबैक. मींस कोई फंक्शन हो रहा है और उस फंक्शन को इन्हांस करना, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म. अगर हम इस फिगर में समझने की कोशिश करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ब्लड वेसल है. अगर ब्लड वेसल में कोई कट लग जाए तो फिर क्या होगा? ब्लीडिंग होगी. जैसे ही कट लगेगा तो यहाँ पे ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स मौजूद होते हैं. वो कट वाली जगह पे आएंगे और इसको कट को सील करेंगे. जैसे ही एक प्लेटलेट्स आया तो प्लेटलेट्स जैसे ही यहाँ पे अटैच होगा तो फिर प्लेटलेट्स क्या करेगा? केमिकल सीक्रेट करेगा. तो फिर ये दूसरे जो ये केमिकल्स हैं, दूसरे जो प्लेटलेट्स हैं उनको ट्रिगर करेगा और उसको कहेगा कि यहाँ पे प्लेटलेट्स की जरूरत है, वहां पे वो आ जाए. जैसे जैसे प्लेटलेट्स आते जाएंगे वो केमिकल सीक्रेट करते जाएंगे और यहाँ पे ये कंटिन्यूअसली प्रोसेस चलता रहेगा. इसी को कहा जाता है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म. क्योंकि एक यहाँ पे प्लेटलेट्स आया और उसने फर्दर इसी काम को इन्हांस किया, इसने केमिकल सीक्रेट किया. जैसे जैसे प्लेटलेट्स आते गए उन्होंने केमिकल सीक्रेट करना शुरू कर दिया और प्लेटलेट्स दूसरे यहाँ पे एडहेर हो गए. तो आप यहाँ पे नंबर 1 ये देख सकते हैं, ब्रेक टियर इन ब्लड वेसल्स. जैसे ही ब्लड वेसल्स में कोई कट लग जाए तो फिर क्या होगा? फीडबैक साइकिल इनिशिएटेड. जो फीडबैक साइकिल है वो इनिशिएट हो जाएगी. नंबर 2 में क्या है? द क्लॉटिंग अकर्स एज प्लेटलेट्स एडहेर टू साइट एंड रिलीज केमिकल्स. जैसे ही प्लेटलेट्स यहाँ पे अटैच होंगे तो ये केमिकल सीक्रेट करेंगे दूसरे प्लेटलेट्स को एडहेर करने के लिए. यहाँ से नंबर 3, रिलीज केमिकल्स अट्रैक्ट मोर प्लेटलेट्स. अभी मैंने बताया कि जैसे प्लेटलेट्स आएंगे ये दूसरे प्लेटलेट्स को भी अपनी तरफ यहाँ पे एडहेर करेंगे. ये कंटिन्यूअसली प्रोसेस होता रहेगा जब तक ये कंप्लीट जो कट है फिल न हो जाए. नंबर 4, क्लॉटिंग प्रोसीड्स अंटिल ब्रेक इज सील्ड बाय न्यूली फॉर्म्ड क्लॉट. जब तक ये क्लॉट कंप्लीट नहीं हो जाएगा ये प्रोसेस होता रहेगा. तो इसी को हम कहेंगे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म. पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के दूसरे भी एग्जांपल है. जैसे चाइल्ड बर्थ जब प्रोसेस होता है तो फिर क्या होता है कि ऑक्सीटोसिन जो है रिलीज होता है. ऑक्सीटोसिन का काम क्या है? यूटेरस को कॉन्ट्रैक्ट करना. जैसे जैसे यूटेरस कॉन्ट्रैक्ट होता रहेगा तो ऑक्सीटोसिन जो है कंटिन्यूअसली जो है सीक्रेट होता रहेगा जब तक जो है बर्थ नहीं हो जाती. तो वो भी एक पॉजिटिव का जो है एक जो है एग्जांपल है पॉजिटिव फीडबैक का. और तीसरा भी एक एग्जांपल है कि अगर बच्चा जो है वो मिल्क फीड करता है, जैसे जैसे मिल्क फीड करता है तो वहाँ पे हार्मोन की सीक्रेशन होती है जिस हार्मोन का नाम है प्रोलैक्टिन. जैसे जैसे बच्चा सक्लिंग करता रहेगा वहाँ से प्रोलैक्टिन एक्स्ट्रा अमाउंट में सीक्रेट होता रहेगा जो मिल्क को सीक्रेट कराता है. तो ये एक दो जो है एग्जांपल थे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के. और अब हम बात करेंगे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये ही मेंटेन करता है होम्योस्टेसिस. तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म रेफर्स टू अपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस्ड इन रिलेशन टू एनी चेंज इन वेरिएबल. नेगेटिव फीडबैक बेसिकली अपोजिट इफेक्ट है. अगर किसी वेरिएबल का मकसद है टेम्परेचर, ब्लड ग्लूकोज, इसमें कोई चेंज आ जाए तो वो उस मैकेनिज्म को ट्रिगर करेगा. जो ब्लड ग्लूकोज अगर इंक्रीज है तो उसको डिक्रीज करेगा, नॉर्मल लेवल पे लेके आएगा. अगर जो है डिक्रीज है तो उसको उस मैकेनिज्म को ट्रिगर करेगा जो नॉर्मल लेवल पे आएगा. मकसद आप यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि अगर ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज हो रहा है तो ये
उस मैकेनिज्म को ट्रिगर करेगा जो इस ब्लड ग्लूकोज को रिड्यूस करके नॉर्मल पोजीशन पे लेके आएगा। तो इसे कहा जाता है नेगेटिव फीडबैक। अगर ब्लड ग्लूकोज बॉडी के अंदर रिड्यूस होगा तो फिर क्या होगा, तो फिर ये उस मैकेनिज्म को ट्रिगर करेगा जो ब्लड ग्लूकोज को इंक्रीज करके नॉर्मल पोजीशन पे लेके आएगा। मींस ये एक चीज को रिड्यूस भी करता है और इंक्रीज भी करता है फॉर नॉर्मल स्टेट। तो इसे कहा जाता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ऐसे नहीं कि एक चीज बढ़ रही है उसको कम करना, वो नेगेटिव नहीं है, दोनों तरफ होगा। अगर हमारा ब्लड ग्लूकोज बढ़ रहा है तो भी वो उसको ट्रिगर करेगा जो रिड्यूस करके नॉर्मल पोजीशन पे लेके आए। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल है, अगर हम बॉडी टेम्परेचर की बात करें, ये एक नॉर्मल रेंज है, वेरिएबल है, उसका बॉडी का टेम्परेचर हमारी बॉडी का 37 सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट की बात करें तो 98.6 फ़ारेनहाइट है। अब जैसे ही इन्वायरमेंट कोल्ड हो जाता है तो बॉडी का टेम्परेचर रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। अब बॉडी का टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है तो फिर क्या होगा, नेगेटिव फीडबैक में ये उस मैकेनिज्म को ट्रिगर करेगा जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज कराएगा। इस तरीके से जैसे ही बिलो नॉर्मल रेंज मींस 37 से जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर रिड्यूस होगा तो फिर इक्वल प्रोसेस है, हमारी बॉडी ठंडी हो जाएगी। तो फिर ये सेंसर जो सेल है हमारे बॉडी के अंदर, सेंसर जो थर्मो रिसेप्टर जो हीट को डिटेक्ट करते हैं, कोल्ड को या हीट को डिटेक्ट करते हैं, वो डिटेक्ट करेंगे कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर लो हो रहा है। तो ये सिग्नल भेजेगा कंट्रोल सेंटर को। अब कंट्रोल सेंटर क्या है, हमारा जो थर्मो रेगुलेशन का जो कंट्रोल सेंटर है वो ब्रेन के अंदर एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में एक सेट पॉइंट उस वहां पे फिक्स है कि बॉडी का टेम्परेचर 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 सेंटीग्रेड है। वो डिटेक्ट करेगा कि बॉडी का टेम्परेचर लो है और ये नॉर्मल से लो है, तो फिर ये कि उस मैकेनिज्म को एक्टिव करेगा जो बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज कराए। ये फिर इफेक्टर ऑर्गन्स को, अब इफेक्टर ऑर्गन कौन से हैं, जब कोल्ड एनवायरनमेंट में, तो यहाँ पे क्या होगा, स्वीट ग्लैंड है। अब स्वीट ग्लैंड जो है अगर स्वीट प्रोड्यूस करेगा तो फर्दर हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा, लेकिन हमारी बॉडी का टेम्परेचर हमें जो है इंक्रीज कराना है। इंक्रीज कैसे होगा, स्वीट ग्लैंड की एक्टिवेशन बंद हो जाएगी, यहाँ पे स्वीट जो है प्रोड्यूस नहीं होगा, इससे भी हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। ब्लड वेसल्स जो है वो कंस्ट्रक्ट हो जाएंगे, मींस उसको नैरो हो जाएंगे ताकि मिनिमम जो है हीट वहां से लॉस हो। तीसरा प्रोसेस क्या होगा कि शिवरिंग होगी, हमारे मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगी, जैसे शिवरिंग होगी तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। अब ये मैकेनिज्म आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे बॉडी का टेम्परेचर लो हुआ तो वो मैकेनिज्म एक्टिवेट हुए जो बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कराते हैं, नॉर्मल पोजीशन पे लेके आते हैं। तो सिमिलरली अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो फिर क्या होगा, इंक्रीज होगा तो ये उस मैकेनिज्म को एक्टिवेट करेगा जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर लो करेगा। किस तरीके से, अगर बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो ये फिर डिटेक्ट होगा, हमारे सेंसर है ये डिटेक्ट करके हाइपोथैलेमस को सिग्नल देंगे, वो ट्रिगर करेगा उस मैकेनिज्म को। जैसे हमारा यहाँ पे स्वीट ग्लैंड है वो एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि स्वीट ग्लैंड हमारे बॉडी टेम्परेचर को जो है स्वीट प्रोड्यूस होगी तो वो हीट को लेके हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको हीट हमारी बॉडी से लेके जाएगा इवापोरेशन की सूरत में, और ब्लड वेसल्स भी जो है वाइड हो जाएंगे तो वहां से भी हीट जो है बॉडी से खारिज होगी तो बॉडी का टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा। एक ये एग्जांपल है। दूसरा ग्लूकोज का भी एग्जांपल है, जैसे भी हम कोई मीठी चीज खाते हैं तो ब्लड ग्लूकोज की लेवल इंक्रीज हो जाएगी। अब जैसे इंक्रीज हुई तो ये उस मैकेनिज्म को ट्रिगर करेगा जो ब्लड ग्लूकोज को डिक्रीज करे। कैसे, वो जो है पेनक्रियास को सिग्नल देगा, वहां से इंसुलिन आएगा, इंसुलिन जो है ब्लड ग्लूकोज को रिड्यूस कर देगा। अगर ब्लड ग्लूकोज जो है रिड्यूस हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है तो ये उस मैकेनिज्म को एक्टिवेट करेगा जो ब्लड ग्लूकोज को इंक्रीज करे। मींस ये अपोजिट इफेक्ट है। अगर कोई चीज वेरिएबल है वो बढ़ रही है तो उसको उस मैकेनिज्म को एक्टिवेट करके रिड्यूस करके नॉर्मल पोजीशन पे लेके आएगा। अगर रिड्यूस हो रहा है तो ये उस मैकेनिज्म को एक्टिवेट करेगा जो लो लेवल है उसको नॉर्मल कंडीशन पे लेके आएगा। तो ये है
नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। आई होप कि आपको पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक दोनों समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में मुझे क्वेश्चन भेज सकते हैं, मैं उसका आंसर दे दूँ। थैंक यू वेरी मच।